हेलो गाइस, माय नेम इज प्रोफेसर मयूर इटनकर। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेहर साइंस एंड इंजीनियरिंग क्लासेस। ठीक है, तो बच्चों हमने कुछ लेक्चर से स्टार्ट किया था, दैट इज फिजिक्स का, दैट इज चैप्टर नंबर 2, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हमने स्टार्ट किया था। उसमें से जो पहला पार्ट था दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके नियर अबाउट 4 से 5 लेक्चर हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, 4 से 5 लेक्चर है। अगर किसी ने नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जरूर देख लीजिए। ठीक है, ये पार्ट देखने से पहले वो देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमने स्टार्ट किया था दैट इज चैप्टर नंबर 2, इसके भी लगभग अभी तक 7 से 8 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, जरूर देख लीजिए। ठीक है, अब आज का जो पार्ट है दैट इज टॉपिक है आज का कैपिलरिटी एंड कैपिलरिटी एक्शन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर हम 2 से 3 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को जो है वो टिल द एंड देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो तो बच्चों शुरू करते हैं आज का वीडियो, दैट इज कैपिलरिटी एंड कैपिलरिटी एक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरीके पूछता है, डिफाइन कैपिलरी एंड कैपिलरिटी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन क्या होता है पूछता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज कैपिलरिटी ट्यूब। ठीक है, कैपिलरिटी ट्यूब क्या होती है? अ ग्लास ट्यूब हैविंग अ बोर ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर, एक ऐसा ग्लास ट्यूब जिसका जो बोर होता है, उसका जो होल होता है वो बहुत ही छोटा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिलरिटी ट्यूब कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको समझना है किस तरीके का वो होता है, तो पेन के अंदर आपने देखा होगा रिफिल रहती है, तो रिफिल को अगर आप देखते हो तो एक ग्लास की ट्यूब ही है, सॉरी प्लास्टिक की ट्यूब है, लेकिन उसके अंदर बहुत छोटा होल है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब? अ ग्लास ट्यूब, ठीक है, having a bore of very small diameter। ठीक है, बहुत ही छोटे डायमीटर का क्या होता है? उसके अंदर होल होता है। ठीक है, तो व्हाट इज कैपिलरी ट्यूब? अ ग्लास ट्यूब। ठीक है, एक ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर बोर कैसा है? बोर बहुत छोटा है। ठीक है, इसी ट्यूब को हम लोग कौन सा ट्यूब कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एन कैपिलरी ट्यूब। उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है? व्हाट इज कैपिलरिटी? तो कैपिलरिटी समझने से पहले समझ लेते हैं हम लोग कैपिलरी एक्शन। ठीक है, अब ये जो कैपिलरिटी ट्यूब है, ठीक है, ये जो आपने समझी है कैपिलरिटी ट्यूब, ये ट्यूब जो है वो किस तरीके से एक्शन करती है विद द लिक्विड के साथ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग 2 एग्जांपल लेने वाले हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 लेने वाला है दैट इज वाटर। ठीक है, आपको क्या करना है? एक बीकर लेना है, सपोज दिस इज द बीकर, एक बीकर है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या डालनी है? क्या डिप करनी है? कैपिलरी ट्यूब। लेकिन बिफोर दैट आपने क्या लिया है? इस ग्लास के अंदर क्या डाला हुआ है? सपोज टू बी वाटर डाला है। ठीक है, आपने क्या डाल दिया इसके अंदर? वाटर डाल दिया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट? दिस इज वाटर। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या डालनी है? इसके अंदर डालनी है आपको कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, सो आपने इसके अंदर क्या डाल दी? कैपिलरी ट्यूब डाला। दिस इज व्हाट? दिस इज सीटी, कैपिलरी ट्यूब। अब मुझे बताइए, अगर आपने वाटर डाला है, ठीक है, और उसके अंदर अगर आपने कैपिलरी ट्यूब डाली, तो जनरली क्या होता है? जनरली होता है ये जो लिक्विड है वो इसके अंदर राइज हो जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या हो जाता है? वो राइज हो जाता है। ठीक है, सो इतना लेवल क्या हो गया? राइज हो गया। ठीक है, राइज हो गया। कौन? लिक्विड लेवल इनसाइड व्हाट? इनसाइड द कैपिलरी। ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर इतना जो लेवल है वो क्या हो गया है? राइज हो गया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। ठीक है, सो ये हो गया वाटर के साथ। अब सेकेंड एग्जांपल समझते हैं हम लोग, मर्क्यूरी के साथ क्या होता है। सेकेंड एग्जांपल क्या लेते हैं हम लोग? मर्क्यूरी का। ठीक है, अब मर्क्यूरी के साथ क्या होता है? फिर से वही आप लोग क्या करना है? एक ग्लास लेना है, एक बीकर लेना है, और इसके अंदर क्या डालनी है? अभी डालनी है आपको मर्क्यूरी। ठीक है, आपने मर्क्यूरी इसके अंदर डाल दी। दिस इज व्हाट? दिस इज योर Hg, दैट इज मर्क्यूरी। ठीक है, अब इसके अंदर आपने अगर मर्क्यूरी डाली
तो क्या होगा, ठीक है। जैसे आपने इसके अंदर मर्क्यूरी डाली और उसके अंदर डाला आपने सीटी, दैट इज कैपिलरी ट्यूब। आपने इसके अंदर क्या डाला, कैपिलरी ट्यूब डाला, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, जब आप वाटर के अंदर सीटी डालोगे, कैपिलरी ट्यूब डालोगे, तो लिक्विड लेवल जो है वो राइज होगा। लेकिन जैसे ही आपने अगर इसके अंदर मर्क्यूरी के अंदर अगर कैपिलरी ट्यूब डाली, तो लिक्विड लेवल जो है वो राइज नहीं होता, राइज होने के बजाय क्या हो जाता है, फॉल हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इतना लेवल क्या हो गया, लिक्विड लेवल क्या हो गया आपका, फॉल हो गया, नीचे चला गया, ठीक है। यहां पे क्या हुआ था, राइज हुआ था, यहां पे क्या हो गया, फॉल हो गया, लिक्विड लेवल क्या हो गया, फॉल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि ये राइज क्यों हुआ, ये फॉल क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक चीज अगर आपने ऑब्जर्व की होगी, तो यहाँ पे जो शेप मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे जो शेप दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्केव, ठीक है। अब बात ये आती है, यहाँ पे कॉन्केव शेप क्यों बना और लिक्विड का जो लेवल है वो क्यों राइज हुआ, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो यहाँ पे जो लेवल बना है दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स, ठीक है। और लिक्विड लेवल क्यों फॉल हुआ, ठीक है, यहाँ पे राइज हुआ, यहाँ पे फॉल हुआ, इसके भी बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ने ही वाले हैं, ठीक है। तो इतना समझ गया हाउ द कैपिलरी एक्शन इज देयर, ठीक है। अब समझते हैं, तो डिफाइन कैपिलरी हो गया। व्हाट इज कैपिलरी, अ ग्लास ट्यूब ऑफ हैविंग अ बोर ऑफ वेरी स्मॉल डायमीटर, एक ऐसा ट्यूब जिसका बहुत ही छोटा डायमीटर होता है, ठीक है। अब कैपिलरिटी एक्शन में आपको क्या समझना है, आपको क्या करना है, एक कैपिलरी ट्यूब लेनी है और एक क्या लेना है, वाटर लेना है, ठीक है। When a capillary tube is deep into the water, then liquid level is rise. Liquid level क्या हो जाता है, rise हो जाता है। लेकिन वही if the capillary tube is deep into the mercury, then the mercury level fall, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन कहते हैं, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं what is capillarity, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, what is capillarity। ये फर्स्ट पार्ट हुआ इसका, ये हुआ आपका सेकेंड पार्ट, और अब हम समझ रहे दैट इज थर्ड पार्ट, दैट इज कैपिलैरिटी, और इस कैपिलैरिटी, ठीक है। सो जब कभी भी आपने अगर लिक्विड को देखा है, ठीक है, तो लिक्विड जो है वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर एक तो राइज हो रहा है या फिर फॉल हो रहा है, ठीक है। सो व्हेन अ कैपिलरी ट्यूब is deep into the liquid, then rise, ठीक है, एक तो राइज हो रहा है, और fall of a liquid level inside capillary tube, ठीक है। सो जब कभी भी आप अगर कैपिलरी ट्यूब किसी भी लिक्विड के अंदर डालते हो, तो आपका लिक्विड का लेवल जो है वो इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब एक तो राइज होता है या फिर फॉल होता है, इसी को हम लोग कहते हैं कैपिलैरिटी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलैरिटी। मतलब अगर वाटर है तो क्या हो गया, राइज हो गया, लेकिन आपका अगर मर्क्यूरी है तो क्या हो गया, फॉल हो गया, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलैरिटी कहते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, डिफाइन कैपिलरी एंड कैपिलैरिटी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है वो जनरली 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, ठीक है। कितने मार्क्स के लिए पूछ सकता है, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। हाँ, तो आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो समझ आ गया होगा। इसी टॉपिक के अंदर सेकंड क्वेश्चन जो पूछता है, व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन ये है, स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ कैपिलैरिटी। ये जो कैपिलैरिटी है वो कहां होती है, कहां इसका यूज है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं इसके कहां यूज होती है, ठीक है। तो आपने अगर देखा होगा तो पेन के अंदर जो है वो इंक कभी कभी राइज हो जाती है। अब किसके कारण राइज होती है, दैट एक्शन इज कॉल्ड कैपिलैरिटी, ठीक है। सो इंक राइजेस इन अ पेन, ठीक है। इंक जो होती है वो राइज होती है, ठीक है। अब पूछोगे सर राइज कैसे होती है, अरे ऐसी पकड़ो भाई, पेन ऐसी पेन ऊपर है या ऐसी पेन ऊपर है, दिस विल बी द ऊपर, ठीक है, ये ऊपर है, ठीक है। अब इंक देखो, इंक आपने इधर डाली, ठीक है,
लेकिन इधर जा रही है और तभी आप क्या कर पा रहे हो, लिख पा रहे हो। तो किसके कारण वो राइज होती है, दैट एक्शन इज कॉल्ड एज अ कैपिलरिटी। उस एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक कौन सा आता है, दैट इज बॉल्टिंग पेपर। सेकंड एप्लीकेशन कौन सा है, बॉल्टिंग पेपर। ये जो पेपर है वो आपको मे बी इन अ केमिस्ट्री लैब और इन अ लेबोरेटरी आपको देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा पेपर है जो इंक और वाटर को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, सो किसके कारण एब्जॉर्ब करता है, कौन सी एक्शन उसके अंदर होती है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरिटी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसी में और एक चीज मैं आपको बता देता हूं। आपने अगर चौक को देखा होगा, ठीक है, चौक सबको पता है, जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक लिखते हैं। ये चौक हम बहुत से लोग बोलते हैं, हमारे घर में भी बोलते हैं, हमारी मम्मी बोलती है कि अगर आपके शर्ट के ऊपर अगर इंक गिर जाता है तो क्या करो, उस पे ऊपर चौक लगाओ। क्यों चौक लगाओ, क्योंकि चौक क्या करता है, उस इंक को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब किसके कारण एब्जॉर्ब करता है, बिकॉज ऑफ अ कैपिलरिटी। कैपिलरिटी के कारण एब्जॉर्ब करता है। समझ में आया। सो चौक इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ अ कैपिलरिटी। नेक्स्ट वन इज द ऑयल राइजेस थ्रू अ विक ऑफ अ ऑयल पंप। ठीक है, आपने अगर दिया देखा है क्या आपने, बहुत पुराने जमाने में वो यूज होता था। क्या होता था, आपको एक सिंपल सा दिया रहता था, कुछ इस तरीके का दिया रहता था, बोतल में लगाया जाता था। ठीक है, कुछ ऐसा बोतल रहता था। ठीक है, इस बोतल के अंदर क्या डालते थे, केरोसिन डालते थे। ठीक है, और केरोसिन के अंदर एक क्या, केरोसिन में यहां पे क्या लगाते थे, एक कपड़े का एक छोटा सा थ्रेड रहता था, वो लगाते थे। और कपड़े के थ्रेड को हम लोग क्या लगाते थे, आग लगाते थे। ठीक है, लेकिन जैसे आपने इसके ऊपर आग लगाई, ये क्या हो जाता था, जलता था। ठीक है, अब बात ये आती है, आपका जो केरोसिन है वो तो यहां तक है। ठीक है, लेकिन आपका दिया जो है विदाउट एनी फ्यूल, दिया कभी जल नहीं सकता। तो फ्यूल जो है वो यहां से लेके यहां तक जा रहा है। ठीक है, मतलब राइज हो रहा है। ठीक है, इस थ्रेड के अंदर वो क्या हो रहा है, इस कपड़े के अंदर क्या हो रहा है, वो राइज हो रहा है। अब किसके कारण राइज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरिटी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं। समझ में आया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जांपल। टॉवेल सोक्स द वाटर। हम लोग नहा के आने के बाद, फ्रेश होने के बाद टॉवेल का यूज करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर क्या होता है, पानी होता है। तो पानी क्या हो जाना चाहिए, पूरा सोख लेना चाहिए। ठीक है, हम गीला नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टॉवेल से उसको जो है वो पोंछ लेते हैं। तो टॉवेल क्या करता है, उसको सोख लेता है। ठीक है, अब किसके कारण सोख लेता है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरिटी। अनदर एग्जांपल इज देयर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये दोनों समझ में आ गए। और एक समझा देता हूं, वाटर एंड सैप राइजेस फ्रॉम अ रूट ऑफ टॉप ऑफ द ट्री। अब ये छोटी सी चीज है, वो मैं समझा देता हूं आपको। सो आपने अगर कभी रूट को ऑब्जर्व किया है क्या, ठीक है, मैं कहीं यहां पे निकालता हूं। ठीक है, ठीक है, सो ये सपोज टू बी ट्री का रूट है। तो रूट के अंदर आपने देखा होगा ऐसा कुछ सैप रहता है। बायोलॉजी वाले सर शायद अच्छे से बताएंगे। बायोलॉजी से याद आया, हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पे लेक्चर डाल रहे हैं, तो वो देखने ना भूलिए। ठीक है, सो ये जो सैप है, वाटर का सैप है, इसको क्या होते हैं, रूट होते हैं कुछ इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड, मुझे जहां तक याद है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट हेयर्स। ठीक है, सो ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये रूट में से पानी कहां तक जाता है, आपके पूरे पेड़ से लेके टॉप ऑफ द लीव्स तक ये पानी क्या हो जाता है, राइज होते जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरिटी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं। ठीक है, तो आपको दो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। पहला क्वेश्चन तो था डिफाइन कैपिलरिटी एंड कैपिलरी, और दूसरा क्वेश्चन जो था स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ कैपिलरिटी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपको अगर समझ में आए होंगे तो वीडियो को जो है वो जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ी सी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो लाइक करना तो बहुत बिल्कुल बनता है। ठीक है, और जो नए व्यूअर्स है कुछ भी करिए, लेकिन वो सब्सक्राइब वाली जो बटन है उसको दबा दीजिए आज, क्योंकि आपको क्या होगा, सब्सक्राइब वाली बटन दबाने से, और साथ में जो आपको साइड में बेल आइकन दिख रहा है उसको भी दबा दीजिए। क्या हो जाएगा, इससे ये होगा कि जब भी हमारा एक नया लेक्चर अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, आपको ये टॉपिक समझ में आया। ठीक है, चलो